Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, this session is going to be really important because in this session we are going to learn the unit 2 part B, understanding knowledge base of teacher education from the point of view of Shulman, Deng and Luke and Habermas. ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बन के आते हैं. अगर आप यहाँ पे PYQs को सॉल्व कर रहे होगे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे तो यू हैव मस्ट नोटिस कि यहाँ पे डेंग एंड ल्यूक का आपसे पूरा नॉलेज बेस पूछा गया है. हेबरमस ने क्या नॉलेज बेस बताया था और इसके अलावा ये जो किस तरीके से काम करता है ये पूरा आपका जो मॉडल है एक तरह से कह सकते हैं इसको, तो ये आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं. तो इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इस टॉपिक को जानना. ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको यूनिट 4 से रिलेटेड पार्ट ए पहले भी कराया हुआ है. तो उस पार्ट ए के अंदर आपको टीचर एजुकेशन का नेचर क्या है, स्कोप क्या है, मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं और बेसिकली जब हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन के नेचर की तो वो किन टाइप्स में डिवाइडेड है कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, इंडक्शन टीचर एजुकेशन, तो वो सब आपको मैंने पहले ही कराया हुआ. तो इफ़ यू रियली want to prepare the notes for that, so you may go in the playlist of unit 4 जिसके अंदर आपको फर्स्ट सेशन मिल जाएगा. हिस्ट्री भी कराई हुई है विद विजन इन करिकुलम डॉक्यूमेंट्स NCERT और NCTE हर लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे, तो आप वो जाके रेफर कर सकते हैं. तो फिर चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. ये क्या कह रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्ट टू अंडरस्टैंडिंग the knowledge base of teacher education from the point of Shulman, first we will have a clear understanding कि हम knowledge base क्या है टीचर एजुकेशन का और हम ये क्यों समझ रहे हैं. What is the knowledge base of teacher education? So friends, आपको मैंने बताया था कि जब भी हम यहाँ पे टीचर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो why we are talking about teacher education, because we know teacher are agent. टीचर क्या है, एजेंट है. टीचर यहाँ पे एक्ट करता है टॉर्च बेयरर की तरह. टीचर आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. अगर टीचर यहाँ पे खुद कॉम्पिटेंट नहीं होगी, अगर टीचर के अंदर खुद पोटेंशियल नहीं होगा, टीचर खुद रिसोर्सफुल नहीं होगी, तो शी और ही विल नॉट एबल टू टीच यू क्लियरली, एफिशिएंटली. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे टीचर को एजुकेट करने की बात करते हैं. एंड वेन एवर वी आर टॉक अबाउट द नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन, सो इट्स मीन कि नॉलेज क्या है टीचर को, व्हाट्स द पेडागोजिकल नॉलेज, टीचर के पास कितनी पेडागोजिकल नॉलेज है, नॉलेज बेस क्या है, हाउ मच टीचर इज competent enough to deal with the certain aspects of education and can teach to you, कि जिसमें आप टीचर्स आपको टीच कर पाए. टीचर के पास खुद कितनी पेडागोजिकल नॉलेज है, टीचर के पास कितनी सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो ये सब कुछ हम इसमें नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन के अंदर डिस्कस करते हैं. जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टीचर के नॉलेज बेस की, तो यहाँ पे ना सिर्फ आपका नॉलेज बेस आता है टीचर का जो नॉलेज है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, लेकिन इसके अलावा भी कॉग्निटिव नॉलेज कितनी है टीचर्स की, ताकि वो एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट्स अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर पाए. तो ये सब कुछ हम नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन के अंदर पढ़ते हैं. यहाँ पे जब भी नॉलेज की बात कर रहे हैं, नॉलेज यानी कि प्रीडोमिनेटली क्राफ्ट नॉलेज कि विच इज लार्जली आइडियोसिंक्रेटिक एंड नॉन थियोरटिकल. मतलब यहाँ पे नॉलेज जो टीचर को है सिर्फ कंटेंट की नॉलेज नहीं है, टीचर को इसके साथ भी मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी है. टीचर हैव अ एक्सपर्टीज कि टीचर आपको कंटेंट बना पाए, स्ट्रेटेजीज अपनी इंक्लूड कर पाए, इसके अलावा स्ट्रेटेजीज के साथ साथ जो प्रैक्टिकल वे में भी उसको आगे जाके इम्प्लीमेंट कर पाए क्लासरूम में. तो इन सबको हम यहाँ पे पढ़ते हैं. ठीक है, नॉलेज बेस्ड होता है टीचर का. ये प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के बारे में भी बात करता है टीचर्स की कि हाउ टीचर ट्रांसफॉर्म द कंटेंट एक्सपर्टीज इनटू फॉर्म्स that are pedagogically powerful and yet adapted to the variety of students abilities. कि ना सिर्फ टीचर कंटेंट की नॉलेज है, कंटेंट की एक्सपर्टीज है, लेकिन जब भी हम पेडागोजिकल बेस पढ़ते हैं टीचर का, तो इसके अंदर टीचर्स की क्या एबिलिटी है,
टीचर की कितनी पावरफुल है, टीचर्स की वैरायटी ऑफ थिंग्स, वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज टीचर्स अपने सेशंस में इंक्लूड कर पाए, ताकि यहाँ पे डिफरेंट जो लर्नर्स है उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ा पाए, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ा पाए। तो ये सब कुछ हम किसके अंदर बात करते हैं, नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन की। ठीक है, जब भी हम नॉलेज बेस की बात कर रहे हैं, पेडागोजी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर टीचर्स की रिव्यूइंग एबिलिटी आती है, रिफ्लेक्टिव प्रोसेस आता है, टीचर हाउ द टीचर इज कॉम्पिटेंट इनफ टू क्रिटिकली एनालाइजिंग द ईच एंड एवरी सिचुएशन। क्रिटिकली टीचर कितना एनालिसिस कर पाता है, टीचर कितना री एनेक्ट कर पा रहा है, कितना रिकंस्ट्रक्ट कर पा रहा है, टीचर्स की ओन टीचिंग एबिलिटी क्या है, टीचर किस तरीके से चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बिकॉज दीज ऑल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। हर एक स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स की। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पे जब भी हम बात करें, क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाउ डज टीचर नॉलेज वर्क इन द क्लासरूम। टीचर की जो नॉलेज है वो किस तरीके से क्लासरूम में वर्क करती है। अब टीचर है, अब देखोगे एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हर एक टीचर को पढ़ाना नहीं आता, बिकॉज यहाँ पे टीचर को आपने कभी भी ऑब्जर्व करा होगा, आप काफ़ी बड़े हैं, आप समझते हैं कि जितने भी टीचर से आप पढ़ते हैं उनकी टीचिंग स्टाइल अलग अलग होता है। यहाँ पे आप देखोगे, नोटिस करोगे कि जब भी आप अपने कॉलेज में क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास उनकी काफ़ी हाई प्रोफाइल होती है। हाई प्रोफाइल इन द सेंस कि टीचर हैव डन BEd, टीचर ऑल्सो डन MA, टीचर ऑल्सो डन MPhil, और उसके बाद PhD की भी डिग्री है, बट स्टिल समवेयर टीचर इज लैकिंग टू कन्वे द मैसेज इन अ ईजी लैंग्वेज। ईजी लैंग्वेज में वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पाने में असमर्थ हो रही है। और आपने कभी दूसरी तरफ टीचर्स को कंपेयर किया होगा, कुछ ऐसी टीचर्स होती है जो इजीली बच्चों के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर पाती है, इजीली उनको समझा पाती है। तो ये क्या है, तो ये आपको जो बता रहा है, कोशिश कर रहा है कि टीचर की नॉलेज कैसी है कि वो क्लास में वर्क कर पाए, क्लास में किस तरीके से वो काम कर पाए। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि हाउ डज टीचर नॉलेज वर्क इन द क्लासरूम। टीचर किस तरीके से क्लासरूम में काम करे, किस तरीके से टीचर्स एक कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाए बिटवीन हिमसेल्फ और स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग द नॉलेज ऑफ टीचर्स एज लर्निंग स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस नॉलेज फंक्शन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कि यहाँ पे हमें पता है कि टीचर को नॉलेज है, लेकिन टीचर किस तरीके से क्लासरूम में काम कर रही है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से ट्रांजैक्ट कर रही है, हाउ द टीचर सप्लाई देयर नॉलेज इन मेकिंग द डिसीजंस, हाउ द टीचर इज मेकिंग द लेसन प्लान फॉर देयर चिल्ड्रन, हाउ द टीचर इज नॉट इवन द मेकिंग द curriculum but also implementing on the ground, implementing within the classroom। तो ये सब कुछ आपकी टीचर का नॉलेज वर्क ये आपको बताता है। ठीक है, तो इसी के लिए जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो टीचर की ना सिर्फ नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कि टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज है, पढ़ा रही है, लेकिन किस तरीके से पढ़ा रही है, टीचर का टीचिंग वे क्या है, उनकी यहाँ पे किस वे में वो पढ़ा रही है, किस तरीके से चीज़ों को इजी तरीके से ट्रांजैक्ट कर पा रही है। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हाउ द टीचर नॉलेज इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग which seems to be suggesting that in order to make informed pedagogical decisions teacher must be able to analyze, evaluate the specific learning episodes। तो ये सारी की सारी चीज़ टीचर्स को यहाँ पे आनी चाहिए ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो पाए, क्लासरूम लर्निंग ट्रांजिशन स्मूथ हो पाए। इन सब के लिए टीचर के पास एक ठोस सॉलिड पेडागोजिकल नॉलेज होनी चाहिए, पेडागोजिकल बेस होना चाहिए। इसलिए ये आपका मैंने पूरा ओवरव्यू दिया है आपको कि ये इसके बारे में हम बात करते हैं कि टीचर के पास कैसी एजुकेशन है। नॉलेज बेस के बारे में बात करें टीचर एजुकेशन की, तो टीचर्स को क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, टीचर इजी तरीके से बच्चों को कैसे पढ़ाए, तो वो सब आपको दिखाया गया। नाउ यहाँ पे ना सबसे इम्पॉर्टेंट एक डिफरेंस का एक तरह का एक टैबुलेटेड फॉर्म में कई तरीके की कंपोनेंट्स है जो कि आपके जनरल पेडागोजिकल नॉलेज के साथ कंबाइन होते हैं। जैसे कि आप देखोगे एक सिंपल सा एग्जांपल है, ट्रेडिशनल वे में देखो तो टीचर का मेन फोकस किस पे होता था। अगर आप ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग स्ट्रैटेजी देखोगे तो पुराने समय में टीचर सिर्फ और सिर्फ बात करती थी कंटेंट की कि बच्चे को सब्जेक्ट की नॉलेज देना है, उसी वे में पढ़ाना है। लेकिन जैसे ही सिनेरियो चेंज हो रहा है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, यहाँ पे हर एक की डिमांड अलग है।
अब टीचर को उसी की तरह, उन्हीं डिमांड्स की तरह, उन्हीं करंट सिचुएशन की तरह, उन्हीं सर्कमस्टांसेस की तरह अपने आप को मोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे ना सिर्फ पेडागोजिकल कंपोनेंट आता है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपकी जो टीचिंग के साथ, जनरल टीचिंग के साथ जुड़ जाता है, वो जुड़ता है साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। अब साइकोलॉजिकल कंपोनेंट यानी कि बच्चों को भी समझना कि बच्चे क्या चाहते हैं। पहले जो टीचर, मतलब सिंपल ये था कि टीचर ओरिएंटेड क्लासरूम होता था, लेकिन अब लर्नर सेंटर क्लासरूम होने लग गया है ना। सिंपल सा एग्जांपल है, क्योंकि अब बच्चों की नीड्स को ज़्यादा प्रेफरेंसेस देने लगी कि व्हाट एग्जैक्टली द स्टूडेंट वांट, कि बच्चा क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, बच्चे की नीड्स क्या है। क्योंकि क्लासरूम में देखोगे कितनी डाइवर्सिटी होती है, हर कोई सेम स्ट्रेटेजी से बच्चों को नहीं पढ़ाता। यू मस्ट हैव नोटिस कि यहाँ पे विद इन द क्लासरूम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑडियो से, यानी कि सिर्फ सुन के ही समझ आ जाता है, वो इजीली कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी समय लगता है समझने में, वो ऑडियो और विजुअल दोनों वेट्स को प्रेफर करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया। तो इन बच्चों के साथ कैसे डील करें, तो इनको हम लर्नर सेंटर अप्रोच के साथ डील कर पाएंगे, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटेजीज अपनी मोल्ड करें। तो ये आपको बताया गया है कि ना सिर्फ अब 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग सिर्फ पेडागोजिकल नॉलेज, जनरल पेडागोजिकल नॉलेज के बारे में हम बात नहीं करते, ये कंबाइन हो गया है पेडागोजिकल और साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट से। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि टीचर अब ध्यान में रखती है और जिनको इंक्लूड करना चाहिए टीचर एजुकेशन में, और इस तरीके से टीचर को यहाँ पे एजुकेट करना चाहिए प्री सर्विस में, ताकि आने वाले सारे चैलेंजेस के लिए टीचर्स है वो काबिल बन पाए, उसको फेस कर पाए। अब देखो पेडागोजिकल कंपोनेंट में क्या आता है कि नॉलेज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, की ना सिर्फ बच्चे को कंटेंट की नॉलेज देना, लेकिन क्लासरूम को भी मैनेज कर पाना। क्लासरूम में इंस्ट्रक्शनल टाइम क्या होगा, किस तरीके से क्लासरूम के अंदर कई तरीके की इवेंट्स है, टीचर उसको हैंडल कर पाए इजीली, किस तरीके से टीचर मेंटेन कर पाए क्लियर डायरेक्शंस, क्लियर लेसन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर ऐड हो गया। अब यहाँ पे टीचर्स को इस तरीके से उनका नॉलेज बेस बढ़ाओ, इस तरीके से उनको पढ़ाओ ताकि टीचर के पास ना सिर्फ टीचिंग सब्जेक्ट की नॉलेज हो, लेकिन टीचिंग मेथड्स के ऊपर भी कमांड हो, कमांड हो कि हाउ टू अप्लाई ईच मेथड, कैसे किस तरह के मेथड को हम अप्लाई कर पाए। क्योंकि आप देखोगे क्या है कि टीचर अगर प्लेन वे में पढ़ाए आपको कि बस पढ़ाते रहे, तो बच्चे का जो टाइम स्पैन है, अटेंशन टाइम स्पैन है, वो कम हो जाता है। तो उसको बरकरार रखने के लिए टीचर्स को अपने मेथड्स को चेंज करना पड़ता है कि जैसे कि आप टीचर ने पढ़ाया, फिर एकदम से टेस्ट लिया, क्विज लिया, आपस में ग्रुप डिस्कशंस करवाया, ग्रुप डिस्कशन के बाद जो निकल कर आया उसको सम अप किया, कंक्लूड किया। तो इस तरीके से टीचर्स को मेथड अपने आगे जाके मतलब मोल्ड करने चाहिए बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो ये टीचर्स को टीचिंग मेथड्स भी आने चाहिए और टीचर को इस तरीके से आप पढ़ाए प्री सर्विस में, ताकि टीचर टीचिंग मेथड्स को समझ पाए, आगे जाके अप्लाई कर पाए हर एक मेथड को। इसके अलावा नॉलेज क्या है क्लासरूम असेसमेंट की, ना सिर्फ बच्चे को पढ़ाए, लेकिन आजकल देखोगे कि क्लासरूम के अंदर कितने तरीके की असेसमेंट आ गई, फॉर्मेटिव, समेटिव, इंट्रीम आ गया, डायग्नोस्टिक आ गया, नॉर्मेटिव आ गया, यहाँ पे क्राइटेरिया बेस्ड आपका असेसमेंट होगी। तो देखो कितनी वैरायटी होगी असेसमेंट में। तो टीचर को सिर्फ एक समेटिव इवेलुएशन टेक्निक की तरफ नहीं स्टिक होना, टीचर को एक्सपेरिमेंट करते रहना है, टीचर को एक्सपेरिमेंट करते रहना है, हर एक चीज़ को अपनाना है, हर एक मतलब टाइप ऑफ असेसमेंट को अपनाना है, जब भी बच्चे को वो असेस कर पाए। ठीक है, बच्चे को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना है, बच्चे के अंदर एक मतलब लर्निंग की जो भावना है वो उनको डेवलप करना है। तो ये टीचर की तरफ ऐसा सबसे बड़ा टास्क है, तो उसी तरीके से टीचर को ये सब आना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रक्चर कि टीचर यहाँ पे किस तरीके से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सही वे में स्ट्रक्चर कर पाए, लेसन की प्रोसेस बना पाए, प्रोसेसिंग कर पाए, लेसन प्लानिंग का डिज़ाइन कर पाए, इवेलुएट कर पाए, अडेप्टिविटी कर पाए लर्निंग ग्रुप्स की, हेट्रोजीनियस ग्रुप्स की। तो ये सब कुछ टीचर को आना चाहिए। और दूसरी तरफ आता है साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स में आता है नॉलेज ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस, जिसके अंदर स्ट्रेटेजीज आ जाते हैं, इम्पैक्ट ऑफ प्रायर नॉलेज आता है, इफेक्ट आता है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेजिंग। अब देखो जैसे कि साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट में आपका सरासर आ जाता है, मतलब एग्जैक्ट वे में देखें तो अफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल, मतलब अफेक्टिव डोमेन के साथ डील करना। पेडागोजिकल जितने भी डोमेन है ये आपका कॉग्निटिव है, जो कि स्पेसिफिकली कॉग्निटिव डोमेन के साथ डील कर रहा है।
यहाँ पे जब साइकोलॉजी की बात आते हैं तो साइकोलॉजी में आता है इमोशंस, फीलिंग्स, वैल्यूज, अफेक्ट्स, एटीट्यूड, एट्रीब्यूट्स। तो ये सब कुछ भी टीचर्स को आने चाहिए, मतलब इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि वेन एवर शी और ही इज डीलिंग विद द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनके साथ टीचर को इस वे में पढ़ाना है कि वो ईजिली बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाए, क्योंकि अगर ईजिली कनेक्शन होगा बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट तो लर्निंग काफ़ी अच्छी होगी। तो टीचर को ये जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो आप कमेंट में लिखते रहना मुझे, अगर कोई भी डाउट है तो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? और फीडबैक जरूर दिया करो, और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो पूछ लिया करो। आप हमेशा ही आपके लिए ओपन है डिस्कशन जो सेक्शन है कमेंट का, तो आप कभी भी पूछ लेना, ठीक है? नाउ इसके अलावा आता है नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ना सिर्फ टीचर को लर्निंग प्रोसेसेस की नॉलेज होनी है, लेकिन बच्चों को किस तरीके से स्टूडेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे उन्हें मोटिवेट करें, इमोशनल तरीके से, वैल्यू कैसे यहाँ पे आए, तो ये सब कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले आता है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, यानी कि जिसको हम कहते हैं पीसीके। ये किसने दिया है? स्कलमैन ने दिया है, शर्लमैन जिसको हम कहते हैं, शर्लमैन ने हमें ये पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये टीचर्स की कंटेंट नॉलेज के बारे में बता रहा है। Pedagogical content knowledge is a type of knowledge that is unique to teachers and is based on the manner in which teachers relate their pedagogical knowledge, what they know about teaching, कि teachers को कितना पता है अपने subject matter के बारे में, how the teacher is know about his or her teaching, कि उसको मतलब कितना पता है उसको टीचिंग के बारे में। इसके अलावा टीचर को कितनी सब्जेक्ट की नॉलेज है, कितना मैटर उसे पता है, व्हाट दे नो अबाउट व्हाट दे टीच, कि कितना क्या उसे टीचर को ये नॉलेज है। सबसे पहले पेडागोजिकल कंटेंट में टीचर को ये पता होना चाहिए कि व्हाट दे नो अबाउट टीचिंग, कि वो टीचिंग के बारे में क्या जानती है, और जो वो पढ़ा रही है उसे उसके बारे में कितना पता है, कि व्हाट दे नो अबाउट व्हाट दे टीच। तो ये आपका पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज के अंदर आता है, टीचर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमें शर्लमैन ने बताया है। जब भी हम पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज की बात करते हैं, विच इज द इंटीग्रेशन और द सिंथेसिस ऑफ टीचर्स पेडागोजिकल नॉलेज एंड द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज दैट कंप्राइजेस द पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, ठीक है? ये शर्लमैन ने हमें कहा है। इसके अलावा अगर शर्लमैन के अकॉर्डिंग देखें तो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज एक तरह का एक्सपेक्ट है जिसके अंदर कंटेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, कि टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है और उसकी टीचेबिलिटी क्या है। इसके अलावा टीचर्स किस तरीके से कंटेंट को डिलीवर कर रही है रेगुलर बेसिस पे, किसी भी सब्जेक्ट एरिया को, टीचर्स को कितनी नॉलेज है कि वो इन आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर पाए क्लियरली, प्रिसाइसली, कंसाइज वे में, ठीक है, बच्चों के सामने। मोस्ट पावरफुल एनालॉजी यानी कि उदाहरण के साथ बच्चों को पढ़ाए, इलस्ट्रेशंस दे, एग्जाम्पल्स दे, एक्सप्लेनेशंस दे, डेमोन्स्ट्रेशंस दे। तो ये सब कुछ आपको स्कलमैन ने बताया है। स्कलमैन ने क्या है कि टीचर को व्हाट दे नो अबाउट टीचिंग, पेडागोजिकल नॉलेज कितनी है, कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टीचर्स पेडागोजिकल नॉलेज, सो इट मीन्स दैट हाउ एंड व्हाट दे नो अबाउट टीचिंग, टीचर्स को कितना पता है टीचिंग के बारे में, एंड व्हाट दे नो अबाउट व्हाट दे टीच, कि कितना उन्हें ये पता है कि जो वो क्या पढ़ा रही है उसके बारे में उसे नॉलेज है कि नहीं, जो वो मेथड ले रही है और क्या वो उस मेथड के बारे में उसको नॉलेज है कि नहीं। अगर टीचर को नॉलेज नहीं होगी तो वो डिफरेंट मेथड्स अपना नहीं पाएगी क्लासरूम में, इजी वे में बच्चों को इलस्ट्रेशंस नहीं दे पाएगी, एनालॉजिस नहीं वो क्रिएट कर पाएगी, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी, फॉर्मुलेट नहीं कर पाएगी, कॉम्प्रीहेंड नहीं करवा पाएगी बच्चे को। तो इसलिए टीचर्स को ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? ये आपको बताता है, ये आपको जो लिखा हुआ है ना इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है? नाउ इसके अलावा जो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज है इसके अंदर इंक्लूड होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स द लर्निंग टू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स इजी और डिफिकल्ट, कि यहाँ पे किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो कि व्हाट मेक्स द लर्निंग टू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स इजी टू और डिफिकल्ट, कि जो भी चीज़ बच्चों को समझा रहे हैं वो इजी वे में समझाए, उसकी वो अंडरस्टैंडिंग हो, लर्निंग के प्रोसेस को किस तरीके से इजी बनाए और डिफिकल्ट। The concepts and preconceptions that students of different ages and background bring with them to the learning, और टीचर्स की ये भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर्स के स्टूडेंट्स के अंदर जो प्री कंसीव नोशन है उसको वो हटाए और नई तरीके से उनके अंदर नॉलेज को भरे, ठीक है? और इसके अलावा टीचर्स के पास ये भी एक स्किल होनी चाहिए कि बच्चे की जो प्रायर नॉलेज को देखे, समझे, उसके अंदर कुछ न्यू इंक्लूड करे, उनके एक्सपीरियंसेस को कंसिडर करते हुए आगे पढ़ाए।
ठीक है, तो ये आपको शर्लमैन ने दिया है। शर्लमैन के अकॉर्डिंग जो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में आपके ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो यू मस्ट श्योर कि आप ये सारे कंपोनेंट एक बार नजर मारें। कंटेंट नॉलेज है, जनरल पेडागोजिकल नॉलेज है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के बारे में टीचर को पता होना चाहिए, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, एम्स, प्रिंसिपल्स, फिलोसफी, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, करिकुलम नॉलेज और अक्यूमुलेटेड विजडम कि किसके बारे में पता हो, नो हाउ टू डू दिस। पेडागोजिकल नॉलेज क्या है? पेडागोजिकल नॉलेज की हाउ ऑफ टीचिंग, जब भी पेडागोजी की बात करते हैं कि टीचर किस तरीके से पढ़ाए, हाउ मच टीचर नो अबाउट टीचिंग, टीचर को कितना पता है टीचिंग के बारे में, विच कम्स अंडर पेडागोजिकल नॉलेज। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द कंटेंट नॉलेज, सो इट मीन्स कि व्हाट ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग क्या है, नॉलेज ऑफ डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट कि नॉलेज कितनी है रिलेटेड टू कंटेंट, तो ये हमें बताता है शर्लमैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अंदर जो आपका शर्लमैन ने एक मॉडल दिया है पेडागोजिकल रीजनिंग का, जिसकी ट्रिक है टू रिकॉल इज CTIER, मतलब कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इवेलुएशन, रिफ्लेक्शन एंड न्यू कॉम्प्रिहेंशन। तो ये मॉडल आपको दिया है, किसने? शर्लमैन ने ही दिया है, उसके अंदर आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। और इसी साइकिल से टीचर बच्चों को पढ़ाती है। सबसे पहले क्या आता है? यहाँ पे आता है यहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंशन, फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन कि किस तरीके से क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन करना, सब्जेक्ट नॉलेज का रिप्रेजेंट करना, अडॉप्ट करना, टेलरिंग करना, उसके अंदर कुछ न्यू मॉडिफाई करना, फिर इंस्ट्रक्शंस देना बच्चे को, फिर इवेलुएट करना, इवेलुएशन करना, इवेलुएशन करने के बाद रिफ्लेक्शन करना। टीचर यहाँ पे रिफ्लेक्शन करती है कि यहाँ पे बच्चे को कितना समझ आया, क्या वो स्ट्रेटजीज उसने अपनाई थी वो ठीक थी कि नहीं, कुछ आगे जाके और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ टीचर रिफ्लेक्ट करती है। फिर बाद में जाके न्यू कॉम्प्रिहेंशन आता है। न्यू कॉम्प्रिहेंशन यानी कि ट्रू मतलब न्यू नॉलेज जो निकल कर आती है, न्यू टेक्निक्स जो टीचर आगे जाके रिफ्लेक्शन के बाद निकालती है। तो ये प्रोसेस है, मतलब टीचिंग इस तरीके से चलती है, पेडागोजिकल रीजनिंग इस तरीके से होती है। ट्रिक क्या है मेंबर की? CTR, मतलब सटायर जिसको कह सकते हैं, सिटायर या CTIER, यूनिमोनिक है। इसको आप रिकॉल करने के लिए आपका ही हेल्प करेगा। कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इवेलुएशन, रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। अब यहाँ पे बारी आती है हेबमस की। अभी हमने देख लिया कि जो यहाँ पे जो शर्लमैन है उन्होंने हमें कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज हमें दी है। अब यहाँ पे आता है हेबमस का, जिन्होंने टेक्निकल, प्रैक्टिकल एंड इमेंसिपेटरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नॉलेज इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, ये इन्होंने दिया है। अब ये क्या है, इसको जानते हैं। यहाँ पे ये बात करा है टीचर के नॉलेज बेस की। तो टीचर का जो नॉलेज होनी चाहिए वो किस किस की होनी चाहिए? टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए और इमेंसिपेटरी यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन इनके पास नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे जर्गन एंड हेबमस थे। जर्गन हेबमस इनका पूरा नाम था। 1929 में ये सेकेंड जनरेशन के क्रिटिकल थियोरिस्ट थे। ठीक है, फाउंडर मेंबर थे फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च के। जब आप देखोगे जितनी भी सोशल साइंसेस रिसर्च होती है ना, वहाँ के फाउंडर मेंबर थे किसके? फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट के। इन्होंने बुक लिखी थी डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट। ठीक है, ये कुछ इनकी हिस्ट्री है जो आप देख सकते हो। हेबमस ने एक्सप्लोर किया कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि टीचर के जो नॉलेज बेस है वो 3 तरीके के हैं। कैसे कि टीचर को यहाँ पे एनालिटिकल है होना चाहिए, हरमैन्युएटिक होना चाहिए और क्रिटिकल होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है? टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे आता है कि टीचर को मैनिपुलेटिव होना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर पाए टीचर। इसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट भी जिसको कहते हैं, यानी कि हरमैन्युएटिक एक्सप्रेशंस। और लास्ट है हमारा क्रिटिकल, जिसके अंदर आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो 3 तरीके के एरियाज है नॉलेज के, ये किसमें? नेचुरल साइंसेज और मैथमेटिक्स से ड्राइव की गई है, उनके स्फेयर से। पहला आता है एनालिटिकल एम्पेरिकल स्फेयर। ठीक है, जो कि
नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स, क्योंकि आप देखोगे मैथमेटिक्स में और नेचुरल साइंसेस में यहाँ पे एनालिटिकल टेक्निक सबसे बड़ी काम करती है, चीज़ों को किस तरीके से एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये टीचर को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा सोशल साइंस में देखोगे तो ये डिफरेंट स्फेयर है जहाँ से ये जो कंटेंट की जो नॉलेज बेस के कॉन्सेप्ट्स है ये उठाए गए हैं। इसके अलावा सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है हर्मेनोइटिक हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट, कि टीचर को हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी और साइको एनालिसिस, जिसके अंदर आता है क्रिटिकल इमेंसिपेटरी एस्पिरेशंस। तो ये 3 डोमेन में टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। जब भी क्रिटिकल के बारे में बात करते हैं तो क्रिटिकल का दूसरा नाम है यहाँ पे इमेंसिपेटरी। ठीक है, इमेंसिपेटरी जिसको हम कह रहे हैं क्रिटिकल इमेंसिपेटरी, यानी कि नोइंग व्हाई, कि मतलब क्यों जानना, क्यों ये ठीक है, क्यों ये हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, हर्मेनोइटिक यानी कि हिस्टोरिकल, नोइंग हाउ, कैसे पता चला। एनालिटिकल होता है आपका एम्पेरिकल, यानी कि नोइंग दैट, जो कि नेचुरल साइंसेस से ड्राइव हुआ है। तो ये हेबामस के कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज और इंटरेस्ट है। इसके अलावा ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, हेबामस ने 3 तरीके के नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट हमें दिए हैं। नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट क्या रेफर करता है कि तो लिंक बिटवीन द ओरिजिन, एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज विच इज ब्रॉट अबाउट थ्रू द नेसेसरी एम्बेडिंग ऑफ नॉलेज इन एक्सपीरियंस एंड एक्शन। कि यहाँ पे टीचर को टेक्निकल प्रैक्टिकल नॉलेज और इमेंसिपेटरी नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। ये टीचर का नॉलेज बेस है। जब भी यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल नॉलेज की, तो टीचर को मैनिपुलेट करना चाहिए एनवायरनमेंट में, ताकि टीचर इजीली कंट्रोल कर पाए अपने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को। टीचर को प्रैक्टिकल नॉलेज आनी चाहिए, सब्जेक्टिव रिलेशंस टीचर को निकालना आना चाहिए, जो कि हर्मेनोइटिक टास्क है। ठीक है, इसके अलावा इमेंसिपेटरी इज प्योरली कंसर्न विद द हिस्ट्री। टीचर को यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन करना आना चाहिए। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इसको कह सकते हो आप, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना आना चाहिए। टीचर हिस्ट्री से जान सके, हिस्टोरिकल मूवमेंट, मतलब हिस्ट्री में किस तरीके से स्ट्रेटेजी यूज़ किया करते थे, अब हम किस तरीके से बोल्ड कर पाए स्ट्रेटेजी को, सोशो हिस्टोरिकल मूवमेंट को समझ पाए और इसके अकॉर्डिंग लेसन को प्लान कर पाए, डिज़ाइन कर पाए, बच्चों के साथ उसको पढ़ा पाए, कन्वे कर पाए। ठीक है, तो ये इन्होंने हेबामस ने दिया। इसके अलावा आता है हमारा लास्ट डेंग एंड ड्यूक का। डेंग एंड ड्यूक ने भी हमें 3 तरीके के कंसेप्शंस दिए हैं नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन के। पहला आता है डिसिप्लिनरी कंसेप्शन ऑफ नॉलेज, सेकंड आता है प्रैक्टिकल कंसेप्शन ऑफ नॉलेज एंड थर्ड आता है एक्सपीरियंशियल कंसेप्शन ऑफ नॉलेज। व्हाट इज डिसिप्लिनरी जैसे कि आपको बता रहा है कैनोपी, जो आपका कैनोनिकल यानी प्रिंसिपल और रूल है डिसिप्लिन्स के रिकॉर्डिंग के। डिसिप्लिन्स टीचर को यहाँ पे पता है, टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, डिसिप्लिन की नॉलेज कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर टीचर साइकोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है तो टीचर को साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है। टीचर का अगर टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस है तो टीचर को होम साइंस से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, ये डिसिप्लिनरी नॉलेज के अंदर आता है। फिर आता है प्रैक्टिकल कंसेप्शन, यानी कि टीचर कितनी तरीके से प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई कर पाएगी, विजडम कितनी है प्रैक्टिस की। और लास्ट में आता है एक्सपीरियंशन यानी कि नॉलेज नोशन दैट द नॉलेज इज लोकेटेड इन एंड बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ये हमें डेंग एंड ड्यूक ने दिया। ठीक है, तो ये टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग है ऑफ सब्जेक्ट मैटर की, उनकी एबिलिटी वो बच्चों के साथ शेयर करें इंफॉर्मेशन विद स्टूडेंट्स कम्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दे हैव गेन्ड। तो ये आपका डिसिप्लिनरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल कंसेप्शन ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं सम अप कर देती हूँ टेबुलेटेड फॉर्म में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो साथ साथ देखते जाइए। यहाँ पे हम टेबुलेटेड फॉर्म बना लेते हैं। एक तरफ आपका यहाँ पे आता है सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया है शर्लमैन का। ठीक है, क्या दिया इन्होंने हमें, PCK यानी कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। जो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज है ये किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे हाउ टू टीच है ना, हाउ टू टीच, कि टीचर को कितना पता है, व्हाट दे नो अबाउट टीचिंग, कि व्हाट टीचर्स नो अबाउट टीचिंग।
व्हाट टीचर नो अबाउट टीचिंग, फर्स्ट क्वेश्चन ये बताता है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टीचर नो अबाउट कि यहाँ पे क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है कि ये देखो टीचर को दो क्वेश्चंस के बारे में बताता है। पहला बता रहा है कि व्हाट दे नो अबाउट टीचिंग एंड देन सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज कितनी है, व्हाट दे नो अबाउट व्हाट दे टीच। ठीक है, व्हाट दे नो अबाउट व्हाट दे टीच, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1 सेकेंड मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। ओके, what they know about what she or he teach। ठीक है, जो टीचर पढ़ा रही है उसके बारे में से कितना पता है, मतलब टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज कितनी है, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ये क्वेश्चन और व्हाट शी और ही नो अबाउट टीचिंग, टीचिंग के बारे में कितना पता है। ठीक है, ये आप देख लेना, मैंने आपको बता रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे शर्लमैन ने हमें जो 3 पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज ये बेस दिया है। ठीक है, पीसी के इन्होंने हमें दिया है। ठीक है, पीसी के पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। इसके अलावा यहाँ पे बात आती है आपकी हेबमस की। हेबमस की फेमस थी जो बुक इन्होंने लिखी थी, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हेबमस ने यहाँ पे जो आपको दिया 3 कंसेप्शन नॉलेज दिया है, 3 कंसेप्शन ऑफ नॉलेज दिया है, वो दिया है TPE। टी मतलब आपका आता है टेक्निकल। ठीक है, टी मतलब टेक्निकल, जिसको मैनिपुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, मैनिपुलेटिव नॉलेज, मैनिपुलेशन, टेक्निकल। फिर आता है आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज, कि टीचर को टेक्निकल और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, ताकि टीचर इजीली तरीके से जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई कर पाए। इसके अलावा ई यानी कि इमेंसिपेटरी, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इन्होंने बताया था। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो PCK है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। PCK ने एक आपको प्रोसेस दिया है, मॉडल दिया है पेडागोजिकल रीजनिंग का। तो वो मॉडल क्या है, CTIER। सी मतलब कॉम्प्रिहेंशन, टी मतलब क्या था यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इवेलुएशन एंड रिफ्लेक्शन। ये आपको दिया है किसने, शर्लमैन ने। फिर हेबमस ने आपको TPE 3 कंसेप्शन बेस दिया है नॉलेज का। इसके अलावा लास्ट आता है आपका डेंग एंड ल्यूक ने आपको क्या दिया है, DPE। डी यानी कि डिसिप्लिनरी नॉलेज कितनी है, P यानी कि प्रैक्टिकल, और E यानी कि यहाँ पे एक्सपीरियंशियल। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है ग्रुप का, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनीथिंग, सो यू कैन आस्क मी देयर। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई चैनल विच इज़ NTA-NET एजुकेशन। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कभी भी पूछो। ठीक है, ओके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा मेरा सेशन, प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक, एंड टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। ऐसे ही JRF की तरफ बढ़ते रहो, एंड विल श्योरली अचीव आवर JRF 100%। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड।